हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका और आपका जो पूरा परिवार है सभी का स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ और मस्त होगा और बिंदास होगा। आप सभी मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हम अपडेट है उस पर हम बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि एचएसएससी के चेयरमैन नए जो बन चुके हैं हिम्मत सिंह जी, और उन्होंने एक शानदार इंटरव्यू दिया है जिसमें आपकी और हमारे सभी के जो डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो चुके हैं। तो हम उस पर बात करेंगे और क्या उन्होंने मास्टर प्लान बनाया है भर्तियों को पूरा करने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या भर्ती आप खटाखट होंगी या टकाटक होंगी, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और ग्रुप डी और टीजीटी का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इन बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका एक पैसा भी नहीं देना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर आप हमें सपोर्ट जरूर करें। तो भाइयों, तो उसी पर हम चर्चा करने के लिए हम ये दैनिक सवेरा की एक साइट है, इस पर हम आ चुके हैं। और इसमें जो स्टेटमेंट आप देख सकते हो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी डी की भर्तियों पर फिलहाल संशय, मगर 5 दिनों तक स्थिति हो जाएगी स्पष्ट। आयोग अभी तय करेगा कि पुनर्विचार याचिका दायर करें या सुप्रीम कोर्ट जाएं। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने दैनिक सवेरा के साथ एक विशेष बातचीत और एक शानदार इंटरव्यू दिया, उसी पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम जो मुख्य खबर है उस पर देख लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या हुआ। तो थोड़ा सा इसको जो हमारे काम की चीज़ है उसको हम थोड़ा बड़ा कर लें, ताकि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वहाँ आपको स्पष्ट दिख जाए। क्योंकि आप देखते हो लेके आ जाते हैं बड़े बड़े चैनल, वहाँ कुछ दिखता है तो है ही नहीं। देखो क्या है, अभी हम देख रहे हैं कि रिव्यू में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। हिम्मत सिंह एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी है उन्होंने और कहा है कि देख रहे हैं कि रिव्यू में जाए या सुप्रीम कोर्ट में। देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया। उनसे पूछा गया, दैनिक सवेरा ने पूछा कि इसका मतलब यह है कि आयोग हाई कोर्ट में रिव्यू में नहीं जा रहा है। अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा, देखिए अभी तक हमारा जो प्लान है उसे डिस्कस कर रहे हैं, हम उसे फाइल करेंगे। हो सकता है जब थोड़ा ड्राफ्ट तैयार हो जाए हम रिव्यू के लिए चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए चले जाएं। अपील तो है ही, मगर उससे पहले रिव्यू का ऑप्शन है, उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको फाइट करेंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि इसका मतलब ये है कि अभी कोई भर्ती नहीं होगी, भर्ती रुकी रहेगी। और अध्यक्ष ने जवाब दिया, हाँ अभी हम फैसले को देखते हैं। अभी हम क्या, अध्यक्ष का कहना है कि अभी हम फैसले को देखते हैं कि किस एंगल से किन किन बिंदुओं पर कार्रवाई कर सकते हैं और किन पर नहीं कर पाएंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा, हाई कोर्ट के फैसले में स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक समाप्त कर दिए और कहा है कि सीटी के स्कोर के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, पद दोबारा विज्ञापित किए जाएं, दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाए। यानी सीटी को छोड़कर जहां से भर्ती शुरू हुई थी वहीं खड़ी है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले में जो तथ्यात्मक कमियां हैं, या तो हम रिव्यू डालकर उन्हें ठीक कराएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पर इंतजार करें कि स्टे होती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं तो इस फैसले को भी लागू कर दें। तो इन 3 ऑप्शन में से आयोग अभी कौन सा चुनेगा,
यानी 3 ऑप्शन में से पूछा गया है कि जो ये बताए हैं इनमें से आयोग कौन सा चुनेगा। तो इसमें चेयरमैन साहब ने जवाब दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन जो हो सकता है जब फाइलिंग की स्टेज आए 2, 4, 5, 10 दिन में, तो रिव्यू फाइल करनी होगी तो देखेंगे, लीगल टीम से डिस्कस करेंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, रिव्यू में नहीं जाएंगे। तो चेयरमैन ने जवाब दिया, रिव्यू में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील में जाएंगे। जब स्टडी कर रहे हैं, अगर रिव्यू में बेटर यानी अच्छी चीजें दिखेंगी तो मैं आपको लीगल आर्गुमेंट नहीं बता सकता, हो सकता है कि हमें जो लगेगा बेटर रिव्यू या हमें सुप्रीम कोर्ट, तो हम उसी में जाएंगे। दैनिक सवेरा ने पूछा कि जैसे पहले दिन बयान आए थे कि जो रिजल्ट घोषित किए गए थे वो 5 अंकों के बगैर घोषित किए गए थे और ये भर्तियां जो हमारी बच जाएंगी, इसमें कुछ नहीं होगा। यह बयान पुराने अध्यक्ष का था जिनके टाइम वह भर्ती हुई थी। अब चूंकि आप अध्यक्ष आ गए हैं तो पुराने रिजल्ट को क्या होगा भी। अध्यक्ष ने जवाब दिया, मैं वही कह रहा हूं कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। जब आपने रिव्यू का प्रश्न पूछा तो उसका मैंने आपको बता दिया। अब हम फाइट तो कर ही रहे हैं, हम फाइलिंग में जाएं, अपील में जाएं या रिव्यू में जाएं, वह तो जाना ही है। अपील का प्लान बना रहे हैं, यानी स्पष्ट तौर से यहाँ से बात आ रही है लास्ट में कि सरकार का जो मूड बना है वो सुप्रीम कोर्ट का मूड बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट यानी अपील की बात हो रही है। और मैं आपको थोड़ी सी हमारी जो काम की बातें हैं वो भी दिखा देता हूं। आ जाइए यहाँ पर, क्या बोला है, 2, 4, 5 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी अध्यक्ष, यानी अभी 2-5 दिन का समय दो, चीजें क्लियर हो जाएगी। दैनिक सवेरा ने पूछा, इसका मतलब यह है कि भर्ती की स्थिति तब तक यूं की यूं रहेगी। अध्यक्ष ने जवाब दिया, नहीं, मैं यह भी नहीं कह सकता कि ऐसे का ऐसा रहेगा, डिस्कशन के बाद ही सारी चीजें संभव हो पाएंगी। दैनिक सवेरा ने पूछा, जब तक कुछ नहीं होगा तो यूं का यूं ही रहेगा, रिजल्ट घोषित नहीं कर रहे हैं। पूछा, ये नहीं कर रहे हो क्या? मेरा बिंदु यह है कि चाहे आप रिव्यू में जाएं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तब तक तो कुछ नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया तो यूं की यूं रहेगी। अध्यक्ष ने कहा, मैंने तथ्यात्मक स्थिति बता दी है, आप क्या सुनना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि भर्ती का जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है उसका क्या बनेगा। अब मैंने क्यों जोर लगा दिया इस बात पे, क्योंकि हम सबका प्रश्न ही यही है, भर्ती प्रक्रिया चलेगी या रिव्यू अपील दायर करने का इंतजार करेंगे। तो फिर अध्यक्ष ने कहा, बच्चे तो दोगले हैं, दोनों साइड के हैं। देखो किस तरीके से ये हमें लड़ाने की एक स्टेटमेंट दे दी गई है। बोल रहा है बच्चे दोनों साइड के हैं, यानी बच्चों को वो इनडायरेक्टली दोगले बोल रहा है कि बच्चे दोगले हैं। दैनिक सवेरा ने पूछा कि इसका मतलब यह है तब तक यथास्थिति बने रहेगी। अध्यक्ष ने कहा, बड़ी ही जल्दी 2, 4, 5 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि तब तक स्थिति यूं की यूं रहेगी। अध्यक्ष ने कहा, जी बिल्कुल हाँ, यूं की यूं रहेगी। ठीक है, सुन लीजिए, अब हम पेज पर आकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, अध्यक्ष जी जो चेयरमैन बने हैं हिम्मत सिंह जी, जिससे आप लोगों को इतनी उम्मीदें थी, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट सुन लो। बच्चों को एक तो ये बोल रहा है कि बच्चे दोनों तरफ के हैं, बच्चे दोगले हैं। ये बात भी बोलते हैं कि 5 अंक में चाहिए, ये भी बोलते हैं कि 5 अंक के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया भी पूरी कर दो। इसलिए बच्चों को उन्होंने दोनों साइड के बताया है। ठीक है, दोगले क्या होते हैं भाई, जो दोनों तरफ की बातें करे वही तो होते हैं दोगले। तो उन्होंने इस प्रकार से दोगलों की संज्ञा दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अब और वैसे भी रिजल्ट किस किस का आ सकता था, 2, 4, 5, 10 दिन में, 2, 4, 5, 10 दिन में किसका रिजल्ट आ सकता था साथियों, मैं बता देता हूं किसका आ सकता था। ठीक है, 2, 4, 5 दिन में रिजल्ट जो आ सकता था हमारा, वो हमारा किसका आ सकता था, एक तो टीजीटी भर्ती का आ सकता था, ठीक है, और एक आ सकता था ग्रुप डी भर्ती का। तो इसके लिए तो स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, 2, 5, 10 दिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। और मैं तो ये बोलूंगा
दो, 4, 5, 10 और ये कह लो ये दिन नहीं है, साल लगा लो, ये रिजल्ट नहीं आ रहे। 2, 4, 5, 10 साल रिजल्ट नहीं आ रहे। जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, जो इनके सलाहकार जिस तरीके की इनको सलाह दे रहे हैं, भाइयों हमने बहुत सारे बच्चों से इस चीजों को लेकर कन्फर्म किया है। जिनको 5 अंक मिलते थे, जिनको 5 अंक मिलते थे, वो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमें भर्तियां पूरी चाहिए, भर्तियां पूरी करवाओ, हमें 5 अंक नहीं चाहिए। खुद उन बच्चों की स्टेटमेंट है। हमारे कुछ बच्चे हैं वो यही बोल रहे हैं, 5 अंक उनको मिल रहे थे, कह रहे कि हमें 5 अंक नहीं चाहिए, भर्तियां पूरी कराओ कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी हमारे भाई को तो रोजगार मिलेगा, किसी को तो रोजी रोटी मिलेगी। 5 साल हो चुके हैं, सरकार ने कोई भी भर्ती अच्छे से नहीं की है। 5 साल से ये भर्तियां लगभग अटकी हुई हैं। ठीक है, अराउंड में बोल रहा हूं मैं, नियर बाई 5 साल। हालांकि सरकार पूरा चला ही गया है, पूरा का पूरा इसका जो कार्यकाल है जाने ही वाला है। तो स्थिति बहुत ही भयानक है भर्तियों को लेकर। यदि हम बात करते हैं सरकार में, जिस तरीके से नए चेयरमैन से हिम्मत सिंह के आने से हिम्मत बंधी थी युवाओं की, छात्रों की, विद्यार्थियों की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अभ्यर्थियों की, वो लगता है अब चूर चूर होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने अपने जो तेवर है सरकार के, जो भी सरकार यानी जो भी सीएम और एक्स सीएम बोल रहे हैं, ठीक है, उनके सुर में सुर मिलाना स्टार्ट कर दिया है चेयरमैन हिम्मत सिंह ने भी। ये स्पष्ट उसी तरीके से काम है भाई, जिस प्रकार से खत्री जी करते थे, सिर्फ उसी तरीके से नाम बदला है। ये हरियाणा का जो चेयरमैन है 2.0 खदरी है, ये 2.0 खदरी मिल गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ यदि अच्छा कर जाए तो युवाओं के लिए देखते हैं अब होगा या नहीं होगा, क्योंकि यदि चीजें सुप्रीम कोर्ट में चली जाती हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही परेशानी हो जाएगी, भर्तियां पूरी नहीं होगी। तो मेरे खास तौर से साथी हैं जो टीजीटी वाले हैं और ग्रुप डी वाले हैं जो वेटिंग कर रहे हैं, यदि इसी कंडीशन में हो जाता है तो अपना प्राइवेट धंधा भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकते घर में रहना, तैयारी करके कोई प्राइवेट काम अपना पकड़ लेना, साथ में अपनी जो तैयारी है वो करते रहना। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि भाई आपको, आपके पास टाइम है, ठीक है, आपके पास पैसा है, आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हो कि घर रहकर तैयारी कर सकते हो, तो फिर आपको क्या है भाई, जो सेंट्रल की नौकरी है जैसे एसएससी है, एसएससी जीडी है, ठीक है, या जो आपकी आरआरबी है या एनटीपीसी है, कुछ इस प्रकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, या दिल्ली पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, इस प्रकार की जॉब की तैयारी आप निरंतर करते रहे। हरियाणा की भर्तियों के भरोसे न बैठे, क्योंकि हरियाणा की भर्तियों के भरोसे बैठे तो आपका विनाश सर्वनाश, आपकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो रही बात शादी की, तो भूल ही जाना उसको कि नौकरी लगा के हरियाणा में शादी करोगे। तो भाइयों इन्हीं बहुत ही माड़े मन के साथ, बहुत ही दुखी मन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद साथियों।